बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज मैं ये लोबिया मेरे पे होया हुआ है 6 से 8 घंटे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम देता है। और इधर मैंने प्याज एक बड़ी डाली है फुल बड़े साइज़ की, और 2 सब्ज़ मिर्चें और लहसुन के 7 से 8 जवे। मैंने इसको ग्राइंड करना है और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ इसको मैंने क्या करना है। ठीक है। अच्छा ये मैं प्याज को ग्राइंड किया ना, वो मैं मसाला भी बनाना है। और ये मैंने इतना भी इसमें छोड़ दिया 2 से 3 चम्मच इसी जग में। अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। अब ये जो लोबिया मैंने भिगोया था ना, इसको मैंने इसी में ग्राइंड करना है। अभी मैं करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, मैंने वो लोबिया जो था थोड़ा सा प्याज रख के जो मसाला प्याज वाला मसाला बनाया उसमें पीस लिए। अब 1 चम्मच टेबल स्पून मैंने डाला है बेसन इसमें बाइंड के लिए। और ये मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली थोड़ी सी, और नमक। अब इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। धनिया और थोड़ा सा मैं काटने वाला मैं डालती हूँ इसमें। धनिया डालना है थोड़ा सा। इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी कि बेसन इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाए, फिर आगे मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह। ये धनिया भी डाल दिया मैंने। अब मैं उधर मसाला भून के फिर मैं कोफ्ते बना के दिखाती हूँ। ये मसाला मैं भून रही हूँ, अभी थोड़ा सा और हो ले तो ये मसाला इसमें नमक मिर्च डालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। हल्दी डाली 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टीस्पून। हम कम ही लेते हैं थोड़ी सी ना, इसलिए मैं कम डालती हूँ। नमक डाला मैंने, उसमें भी डाला मैंने इधर 1/2 टीस्पून डाला है, क्योंकि जो वो बनाने हैं तो कोफ्ते उनमें भी डाला है ना। अब इसमें थोड़ी टमाटर की प्यूरी डालूंगी, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये मैं भून लूँ मसाला, आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये मैंने बाजार वाली जो टमाटो प्यूरी होती है वो मैंने डाली है। ठीक है। हल्का सा पानी डालूंगी और इसे हल्का सा भून के फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा ये देखें, ये बहुत हल्के हाथ से आपने करने हैं। ये बैटर इसका, इसमें वो मैंने 1 चम्मच बेसन डाला था ना, 1 टेबल स्पून मैंने, फिर 1 टेबल स्पून से कम थोड़ा मैंने आटा डाला है। ठीक है। फिर बाइंडिंग हुई इनकी। लोबिया है ना, जाहिर है इनका ज़रा छिलका सख्त होता है, तो माशाल्लाह लगते हैं कि इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। ये मैं इनको फ्राई करूँगी। फिर मैंने इधर ग्रेवी बना के रखी हुई है ये वाली। ठीक है। तो फिर इसमें डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये फ्राई होता है, फिर ये भी दिखाती हूँ। हाँ देखिए ये मेरे बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, और अब मैं इसे निकालने लगी हूँ। माशाल्लाह कितने खूबसूरत, और कितने मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि अगर काले चनों के बन सकते हैं तो इसके भी मैंने सोचे बन सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मेरी डिश फर्स्ट क्लास होगी। और आपसे मैं अभी दोबारा शेयर करती हूँ मसाले में डाल के, वो दिखाती हूँ। ये मैंने ग्रेवी डाल दी है, और माशाल्लाह मैं नमक बाद में चेक कर लूँगी। ये मैं जो फ्राई की हैं वो डाल रही हूँ। ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बने। और नमक वगैरह मैं चेक कर लूँगी, वो आप भी आखिर में सालन का चेक कर लिया करें। ठीक है। अब मैं आँच हल्की करती हूँ। अच्छा ये मैं आपसे एक ज़रूर बात शेयर करूँ, क्योंकि ये भी एक टिप है। ये मेरा वो जो मैंने कच्चा डाला था, मैंने कहा इसी में हो जाएगा, नहीं, इसको फ्राई किया है मैंने। ठीक है। आप लोगों के सामने किया है, वो मैंने निकाल दिया। और ये मैंने अब इनको हल्की आंच में पकने देती हूँ।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह आगे शेयर करती हूँ आप लोगों से। अच्छा व्यूअर्स देखें, ये सालन मेरा कोफ्ते वाला तैयार हो गया और मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीसी ब्लैक पेपर वो डाला है, ठीक, हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मेरा मसाला उसमें भी है ना। अब चलो इंशाल्लाह मैं अब गार्निश करके दिखाती हूँ। अगर मैं व्यूअर्स सालन मैंने इसमें डाल लिया, गार्निश करके ले आई हूँ। ये देखें, ब्लैक पेपर तो मैंने आप लोगों के सामने ही डाल दिया था और ये मैंने धनिया डाला है। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेहतरीन है कि आप ऐसे ग्राइंड करके उनको कोफ्ते बना के खिलाएं। प्रोटीन से भरपूर हैं ये और हमें ज़रूर ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, बच्चों को भी दें। उनकी बाहर के खाने मत खिलाया करें, ठीक है, घर में जो बने वो सबसे बेस्ट है। तो इंशाल्लाह इस तरह मैं, और आप बच्चों को चेंज करके खिलाया करें, इंशाल्लाह वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हमने बाहर से खाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी डिश पसंद आएगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो पे फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।